अधूरा इश्क पूरा एहसास। बारिश की हल्की फुहारें पड़ रही थी। कॉलेज की लाइब्रेरी के बाहर खड़ी अनुष्का अपनी किताबों को भीगने से बचाने की कोशिश कर रही थी। उसके सामने एक छाता आकर रुका। अगर बुरा न मानो तो मैं तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ दूं। एक धीमी और सच्ची आवाज उसके कानों में पड़ी। अनुष्का ने सामने देखा। वह आरव था, कॉलेज का सबसे शांत और समझदार लड़का। उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। उस दिन दोनों पहली बार साथ चले थे। रास्ता छोटा था, लेकिन बातें इतनी लंबी कि दोनों को समय का पता ही नहीं चला। धीरे धीरे यह मुलाकातें रोज की आदत बन गई। आरव अनुष्का की हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखता था। कभी उसकी पसंदीदा किताब लाता तो कभी उसकी नाराजगी को अपनी मुस्कान से दूर कर देता। अनुष्का भी अब उसके बिना अपने दिन की कल्पना नहीं कर पाती थी। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आसमान गुलाबी रंग में रंगा हुआ था, आरव ने अनुष्का को फोन किया। उस समय अनुष्का अपने माँ के साथ किचन में काम कर रही थी, इसलिए आरव का फोन नहीं उठा रही थी। उधर आरव परेशान होने लगा कि आखिर अनुष्का मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही। उसने कई बार फोन किया। जब फोन नहीं उठाई अनुष्का तो आरव अपनी बाइक से अनुष्का के घर के सामने जाकर फोन किया। उस समय अनुष्का अपनी माँ से छुप छुपा के बालकनी में आ गई और फोन उठाई तो आरव इमोशनल हो गया। आरव ने पूछा, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही? मैं बहुत डर गया था, कहीं तुम्हारे घर वाले मेरे बारे में जान तो नहीं गए कि तुमने तुमसे फोन छीन लिए हैं। अनुष्का ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं माँ के साथ थी और तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? आरव ने कहा, अनुष्का मुझे नहीं पता कि प्यार की परिभाषा क्या होती है, लेकिन जब तुम उदास होती हो तो मेरा दिल बेचैन हो जाता है। जब तुम हंसती हो तो मुझे लगता है जैसे मेरी दुनिया पूरी हो गई। शायद यही प्यार है। अनुष्का की आंखें नम हो गई। उसने धीरे से कहा, और शायद मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना तुम मुझसे। आरव ने कहा, मैं तुम्हारे घर के सामने हूँ। तुमसे मिलने का बहुत मन हो रहा है। प्लीज 5 मिनट के लिए आओ। अनुष्का परेशान हो गई कि घर में सब लोग हैं, मैं बाहर कैसे जाऊं? अनुष्का बोली, कल मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी, आज नहीं मिल सकती। आरव बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगा तो अनुष्का बोली, मेरे घर के पीछे गौशाला है, वहीं आओ, मैं आ रही हूँ। आरव ने अपनी बाइक कुछ दूर पर खड़ी कर दी और सबसे छिपते छिपाते गौशाला पहुंच गया। वहां अनुष्का आरव का इंतजार कर रही थी। आरव जैसे ही अनुष्का को देखा दौड़कर उससे लिपट गया। अपने मन की सारी बातें अनुष्का से कह दी और उस दिन दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और हमेशा साथ रहने का वादा किया। समय बीतता गया, उनका प्यार और गहरा होता गया, लेकिन हर प्रेम कहानी की तरह उनकी कहानी में भी कुछ मुश्किल आ गई। अनुष्का के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। यह खबर सुनकर आरव टूट गया। उसने अनुष्का से कहा, अगर तुम खुश हो तो मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। अनुष्का रो पड़ी। खुश? मेरी खुशी तो तुम हो आरव, लेकिन मैं अपने परिवार को भी दुखी नहीं देख सकती। दोनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन परिस्थितियां उनके खिलाफ थीं। आखिरकार उन्होंने एक दूसरे से दूर होने का फैसला कर लिया। विदाई के दिन बारिश हो रही थी, बिल्कुल उसी दिन की तरह जब वे पहली बार मिले थे। अनुष्का ने आंसू भरी आंखों से कहा, अगर अगले जन्म जैसा कुछ होता है तो मैं सिर्फ तुम्हें मांगूंगी। आरव मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें नम थी। और मैं हर जन्म में तुम्हें ढूंढ लूंगा। दोनों अलग हो गए, लेकिन उनका प्यार कभी खत्म नहीं हुआ। कई साल बाद एक दिन अचानक वे फिर मिले। दोनों की आंखों में वही अपनापन था, वही एहसास, वही अधूरा इश्क।
आरव ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम आज भी मुझे याद करती हो? अनुष्का की आंखें से आंसू बह निकले। कुछ रिश्ते कभी खत्म नहीं होते आरव, वे बस दिल में हमेशा के लिए बस जाते हैं। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। उनके बीच अब कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ प्यार था, एक ऐसा प्यार जो भले ही अधूरा रह गया लेकिन उसकी यादें हमेशा पूरी रही। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताएं। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।